नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वो है नाम जप महायोग कैसे है। नाम जप से आध्यात्मिक उन्नति के साथ कैसे जुड़ सकते हैं, कैसे उस नाम जप से हमारी आध्यात्मिक उन्नति होगी, कैसे उस हम परमात्मा से एक हो पाएंगे वो, और कैसे उनकी अद्भुत शक्तियों के साथ हमारा जुड़ाव होगा। ये सारे रहस्य को इस वीडियो में जानते हैं, तो आप सभी हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि आप भी इस रहस्य को जान सके। तो आप सभी का हम स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल आत्मा से परमात्मा का सफर। तो कलयुग में नाम की बहुत महत्वता दी गई है। तो नाम जप से आध्यात्मिक उन्नति कैसे होती है, कैसे ये कुंजी है और कैसे उन शक्तियों से जुड़े। तो जैसे कि बताया गया, कलयुग में मुक्ति का सबसे सरल और प्रभावशाली साधन भगवान के नाम का जप है। नाम जप महायोग कैसे है। आत्मा की उन्नति और परम सत्य की प्राप्ति का सबसे सरल और प्रभावशाली मार्ग है। ये एक ऐसी साधना है जो हर किसी को सहज, सुलभ और अत्यंत प्रभावशाली है। नाम जप महायोग का अर्थ है भगवान के नाम का निरंतर स्मरण और उच्चारण करना। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि कलयुग में केवल नाम जप के माध्यम से ही भगवान की कृपा और आत्मबोध संभव है। श्रीमद् भागवत, भागवत और विभिन्न उपनिषदों में नाम जप के सर्वोत्तम साधना बताया गया है। आइए नाम जप की अद्भुत शक्तियों के इस महत्व और विधि को जानते हैं। नाम जप का अर्थ और उसका महत्व क्या है ये जानते हैं। नाम जप का अर्थ भगवान के नाम का श्रद्धा और भक्ति के साथ निरंतर स्मरण। भगवान के नाम में इतनी शक्ति होती है कि केवल नाम लेने से ही नकारात्मकता समाप्त हो जाती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। जब साधक मन, वचन और कर्म से भगवान का नाम जप करता है तो उसकी चेतना उच्च स्तर पर पहुंचने लगती है। शास्त्रों में भी कहा गया है, कलयुग में केवल भगवान के नाम का जाप ही मुक्ति का मार्ग है। इसके अतिरिक्त कोई अन्य उपाय नहीं होगा। भगवान श्री कृष्ण ने भी भागवत में कहा था, सभी धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हारे समस्त पापों को नाश कर दूंगा। नाम जप का अर्थ है भगवान के शरण में जाना और उनके नाम का स्मरण करना। नाम का अर्थ केवल शब्द नहीं है, बल्कि उसमें भगवान की संपूर्ण शक्ति समाहित है। अब नाम जप की अद्भुत शक्तियों को जानते हैं। नाम जप को महायोग कहा जाता है क्योंकि इसमें संपूर्ण ब्रह्मांड की ऊर्जा समाहित होती है। जब साधक श्रद्धा और भक्ति से नाम जप करता है तो उसमें कई दिव्य शक्तियां जागृत हो जाती हैं। भगवान के नाम के जप से मन शांत होता है, नकारात्मक विचार और बेचैनी समाप्त होने लगती है। जब साधक का मन भगवान के नाम में लीन होता है तो मन के विकार समाप्त हो जाते हैं। तभी तुलसीदास जी ने कहा है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे ही पारा। दूसरे पॉइंट पर चलते हैं। कर्म बंधन से मुक्ति मिलती है। नाम जप करने से साधक के संचित कर्म समाप्त हो जाते हैं। वर्तमान और भूतकाल के बंधनों से मुक्ति मिलती है। व्यक्ति को अपने कर्म का बोध होता है और वह कर्म के सही मार्ग पर चलने लगता है। श्रीमद् भागवत में भी कहा गया है, नाम स्मरण से व्यक्ति के जन्म जन्मांतरों के पाप समाप्त हो जाते हैं। तीसरे पॉइंट पे चलते हैं। भय और चिंता से मुक्ति होती है। तो जब साधक भगवान के नाम में लीन होता है तो उसे किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता। मन की सारी चिंताएं समाप्त हो जाती हैं और साधक आत्मबल से भर जाता है। श्री हनुमान चालीसा में भी कहा गया है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। चौथे पॉइंट पे चलते हैं।
सकारात्मक ऊर्जा और आत्म बल का जागरण। भगवान के नाम में इतनी शक्ति होती है कि ये साधक को आत्म बल और आत्मविश्वास से भर देता है। नाम जप से साधक का आत्मविश्वास बढ़ता है और वह कठिन परिस्थितियों में भी संतुलन बनाए रखता है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, हरि नाम लेने से आत्मा का स्वरूप जागृत हो जाता है। अगले पॉइंट पे चलते हैं, 5वें पॉइंट पे, 7 चक्रों का संतुलन और कुंडली जागरण। जब साधक नाम जप करता है तो उसकी ऊर्जा 7 चक्रों को सक्रिय और संतुलन करती है। मूलाधार चक्र से लेकर सहस्त्रार चक्र तक ऊर्जा प्रवाहित होती है और कुंडली जागरण होता है। ओम नमः शिवाय का जाप करने से आगे चक्र खुलने लगता है। 6वां पॉइंट है दिव्य अनुभूति और समाधि की स्थिति। जब लगातार नाम जप से साधक को समाधि की स्थिति प्राप्त होने लगती है, साधक का मन पूरी तरह शांत होता है और उसे दिव्य अनुभूतियां होने लगती हैं। श्री रामकृष्ण परमहंस ने कहा था, भगवान के नाम का जप करने से मन पूर्णतः एकाग्र हो जाता है और साधक को परमात्मा के दर्शन होते हैं। 7वां पॉइंट, आत्मा का शुद्धिकरण। नाम जप से आत्मा के सभी विकार समाप्त हो जाते हैं। व्यक्ति के मन से अहंकार, लोभ, वासना, क्रोध जैसे नकारात्मक प्रवृत्तियां समाप्त हो जाती हैं। भागवत में कहा गया है, हरि नाम लेने से आत्मा निर्मल और पवित्र हो जाती है। अब जानते हैं नाम जप करने की विधि क्या है, कैसे नाम जप करें। अब आप, क्योंकि नाम जप के अपने फायदे जान लिए, अब करना कैसे है वो भी जान लें। नाम जप की शक्ति तभी जागृत होती है जब इसे सही विधि से किया जाता है। नाम जप की प्रतिक्रिया इस प्रकार करें। पहले स्थान और समय का चयन करें। शांत और पवित्र स्थान का चयन करें। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में 3 से 5 बजे में उठे और नाम जप सर्वश्रेष्ठ, उसमें जो भी आपको लगता है वो आप करें। स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहन के ही उसके बाद इसे करें तो ज्यादा बेटर है, नहीं तो वैसे भी आप कर सकते हैं। दूसरे पॉइंट में विधि क्या है, आसन और मुद्रा का चयन करें। आपको सुखासन में बैठना अच्छा लगता है, पद्म आसन में बैठना अच्छा लगता है या वज्र आसन में, जो भी आपको अच्छा लगे, अच्छी स्थिति लगे, उसमें आप बैठ सकते हैं। रीढ़ की हड्डी को बस आपने सीधा रखना है। गहरी सांस लेके मन को शांत कर ले। अगला है तीसरा पॉइंट, माला का प्रयोग करें। रुद्राक्ष, तुलसी की माला से जप करें। माला को अनामिका और अंगूठे के बीच पकड़ें। प्रत्येक मंत्र जप के साथ एक मोती आगे बढ़ाएं। अब है चौथा पॉइंट, नाम का उच्चारण कैसे करें। तो कौन सा नाम उच्चारण करें? आप ओम नमः शिवाय का भी कर सकते हैं, हरे राम हरे कृष्ण का भी कर सकते हैं, राम राम का कर सकते हैं, सिया राम का कर सकते हैं, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम जैसे मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं। उच्च स्वर, मध्य स्वर और मानसिक जप करें। ध्यान और श्रद्धा से जप करें। 5वां पॉइंट है, मन को एकाग्र करें। विचारों को शून्य करने का प्रयास करें। भगवान के स्वरूप का ध्यान करें। जब मन भटके तो वापस नाम जप पर लौट आए। अब सावधानियां क्या बरतनी है नाम जप में? आलस्य से बचे, नकारात्मक विचारों से दूर रहे, अहंकार और दिखावे से बचे, नियमितता बनाए रखें। रात्रि भोजन करने के तुरंत बाद भी नाम जप ना करें, थोड़ा देर बाद करें या पहले कर लें। तो नाम जप महायोग सबसे सरल, सुलभ और प्रभावशाली साधना है। इसे हर उम्र, हर परिस्थिति और हर स्थिति में किया जा सकता है। नाम जप से
आत्मा की शुद्धि, मानसिक शांति, आत्मबल और मोक्ष की प्राप्ति संभव है। इसलिए कहा गया है, हरि नाम ही भव सागर से पार करने का एकमात्र नौका है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें। आपके सभी प्रश्नों का उत्तर जो आप कमेंट में लिखते हैं हम अपनी वेबसाइट में डाल देते हैं, आत्मा से परमात्मा का सफर.blogspot.com। आप रोज 5 से 10 मिनट उस वेबसाइट में जाकर सभी के प्रश्नों के उत्तर पढ़ा करें, ताकि आपके ज्ञान में वृद्धि हो और आप भी ध्यान साधना में आगे बढ़ सकें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा लें और मिलते हैं अगली वीडियो में। इसी के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। नमस्कार।